इस इस्लाम की कमान, इस इस्लाम की बागडोर, इस इस्लाम का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में दिया है, उस हस्ती का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने उस नबी की शान में भी ये कह दिया हो, और जहां बहुत सी खूबियों का जिक्र किया वहां एक बड़ी खूबी ये बता दी हो कि आपको हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम भी सलामती वाला, रहमत वाला, और इस्लाम को हम तक उसकी असली शक्ल हूबहू उसी अंदाज से पेश करने वाली हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी रहमतुल लिल आलमीन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम की रहमत कितनी अजीम होगी। अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। इससे अजीम आयत और क्या हो। नबी अकरम के सिलसिले में जो खूबी बताई, तुम्हारे दरमियान एक ऐसे पैगंबर आ चुके हैं, तुम्हारे मध्य, तुम्हारे बीच, तुम्हारे दरमियान एक ऐसे नबी तशरीफ ला चुके हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, जो तुम्हारे जिन्स से हैं, उनकी नस्ल, उनकी जिनसियत तुमसे अलग नहीं है। तुम इंसान हो, वो भी इंसान थे। तुम खाते पीते हो, वो भी खाते पीते। तुम चलते फिरते हो, वो भी चलते फिरते थे। तुम शादी और ब्याह करते हो, उन्होंने भी शादी और ब्याह किया। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, उनके बीवी भी बच्चे थे। तुम्हें खुशियां पहुंचती हैं, तुम्हें गम पहुंचते हैं। उनको भी खुशी पहुंचती थी, उनको भी गम पहुंचता था। तुम्हारे हाथ पैर हैं, उनके भी हाथ पैर हैं। अलगल दुनियावी जितनी जरूरियात के तुम मोहताज हो, वो भी दुनियावी उन तमाम जरूरियात के मोहताज थे। हमने उनको तुम्हारे जिन्स से अलग नहीं किया है। तुम्हारी कास्ट और तुम्हारी बिरादरी से हमने उनको अलग नहीं किया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे दरमियान जो पैगंबर तशरीफ लाए, तुम्हारे दरमियान जो रसूल हमने भेजे हैं, वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने फिरने में, शादियों ब्याह में, दुख और बीमारी और खुशियों गम में, सब में वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए वो बड़े ही नरम खुँ हैं। मोमिनों के लिए वो बड़े ही मेहरबान हैं। मोमिनों के साथ उनका रहमो करम कुछ अलग किस्म का है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उस नबी के ऊपर गिरा गुजरती है। मोमिनों के फायदे के बड़े हरीस और मुतमन्नी रहते हैं।
तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उनकी ऊपर बहुत शाख गुजरती है। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है तो उसका दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दिल में महसूस करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। हाँ, गौर से सुनो, तुम्हें तुम्हारे फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं, तुम्हारे फायदे के बड़े हरीस रहते हैं, तुम्हारी तकलीफ उनकी ऊपर शाख बनकर गुजरती है। मोमिनों के लिए वो बड़े हरीस हैं, बड़े मुतमन्नी हैं, मोमिनों को किसी चीज का नुकसान न पहुंचे इस बात के वो बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। कुरान करीम ने एक नक्शा खींच दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कितनी चीजें बताई गई। पहली चीज वो तुम्हारी जिन्स से है, इसमें क्या शक है। हम और आप खाते हैं पीते हैं, वो भी खाते और पीते थे। हम और आप सामान खरीदने बाजारों में जाते हैं, नबी अकरम भी बाजारों में जाया करते थे। यही तो इख्तिलाफ था अरब के काफिरों में और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों के दरमियान। अल्लाह के नबी और जो इनको मानते थे वो ये कहते थे कि मोहम्मद इंसान है और साथ में रसूल भी हैं। और अरब के काफिर ये कहते थे ये कैसा रसूल है, ये कैसा नबी है जो नबी भी और बाजारों में चलता फिरता भी है, हमारी तरह खाता और पीता भी है। वो कहते माल हाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक। ये कैसा नबी है जो अपने आप को नबी भी कहता है, रसूल भी कहता है और हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता भी है, हमारी तरह खाना भी खाता है। यानी उनके वहमो गुमान में ये पैवस्त हो चुका था जो नबी होता है वो खाता पीता नहीं है, जो नबी और रसूल होता है वो बाजारों में चलता फिरता नहीं है। जो नबी और रसूल हो उसको शादी और ब्याह की जरूरत नहीं पड़ती है। जो अल्लाह का रसूल हो, अल्लाह का नबी हो, वो बाजारों में क्यों घूमेगा, हमारी तरह क्यों खाएगा पिएगा, हमारी तरह क्यों चलेगा, हमारी तरह शादियां क्यों करेगा, हमारी तरह उसके बच्चे क्यों होंगे। अरब के काफिर यही कहते थे। यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डंके की चोट पर ऐलान करते थे इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ओ लोगों में तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह का एक अल्लाह का एक बंदा हूँ बस, लेकिन अल्लाह ने मुझे रसूल बना कर भेजा है, हम तुम्हारे दरमियान पैगंबर बनकर आए हैं। अल्लाह के नबी ये कहते थे, आपके मानने वाले ये कहते थे, लेकिन अरब के काफिर ये कहते थे माल हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। मैं उसको नबी कैसे मान लूं, मैं उसको रसूल कैसे मान लूं जो हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता है, हमारी तरह खाता और पीता है। नहीं नहीं, हमारी तरह चलने फिरने वाले को और बाजारों में घूमने फिरने वाले को, खाने पीने वाले को हम रसूल कैसे मान लें। यही अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उसकी ऊपर शाख गुजरती है, वो उसको अच्छा महसूस नहीं करते हैं। यानी इसका तर्जमा यूं किया जा सकता है, अगर कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है तो दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है, वो तुम्हारी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते। तकलीफ तुम्हें होती है, दर्द उन्हें होता है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ उनका रहमो करम का एक अलग ही मामला है। जाहिर बात है कोई आदमी ये नहीं कह सकता है, इस पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने और खास तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, बड़े एतराज किए कि देखो ये है मोहम्मद मुसलमानों के नबी जो सिर्फ मोमिनों के लिए मेहरबान है, इसका मतलब दूसरों के लिए मेहरबान नहीं है। कुरान खुद कहता है मोमिनों के लिए वो बड़े मेहरबान है।
उन अंधों को दिखाई नहीं देता है। अल्लाह ने कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह ने अपने नबी को पूरी दुनिया के लिए भी रहमत कहा है, पूरी कायनात के लिए भी रहमत कहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और जो पूरे आलम के लिए रहमत हो, कृपालु और दयावान हो, तो पूरी दुनिया में हिंदू भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सिख भी आ गए, यहूदी भी आ गए, जैनी भी आ गए, बुद्धिस्ट भी आ गए। और इतना ही नहीं, जमादात और नबातात भी शामिल है, बल्कि हैवान भी उसमें शामिल है। और जो पूरी कायनात का नबी हो, वो सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आया। लेकिन अपनों के लिए सभी खास होते हैं। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारा खून है, हम उसको डॉक्टर को दिखाने भी जाएंगे, डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल के लिए रिफर कर देगा तो हम बड़े हॉस्पिटल भी जाएंगे। हमारे बच्चे को एडमिट कर लिया जाएगा तो हम अपने बच्चे के पास भी बैठेंगे। अगर 10 दिन मेरा बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा तो 10 दिन भी हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे, क्योंकि वो हमारा है। अब कोई ये कहे कि जर्जी साहब अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम दूसरों के बेटों से मोहब्बत नहीं करते। अगर हमारे कुरान ने हमारे नबी के बारे में ये कह दिया कि वो मोमिनों के लिए बड़े मेहरबान हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि दूसरों के लिए वो जालिम हो गए। अगर कोई ये कहे कि जर्जीत साहब अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं दूसरों पर जुल्म करता हूँ या दूसरों के बच्चों से नफरत करता हूँ। हाँ, मोहब्बत आपके बच्चे से भी है, लेकिन अपने बच्चे से जो खास मोहब्बत होगी वो दूसरे के बच्चे से उतनी खास नहीं होगी। आपका बेटा बीमार होगा, हम देखने जा सकते हैं, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम आपको टाइम भी दे सकते हैं। आपके पास अगर पैसों की कमी है और इलाज में पैसा चाहिए, 2, 4, 5, 6 हजार रुपए से हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम बीमार हो जाए तो पैसा भी खर्च करेंगे, टाइम भी देंगे। 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े तो हम उधर भी रहेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना है। तो अपनों के साथ कुछ खास मामला होता है। तो यहाँ अल्लाह ने जो कहा है कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, तो यहाँ बे को तखसीस के माना में लिया जा सकता है, यानी वो मोमिनों के साथ उनकी मोहब्बत, उनकी रहमत कुछ खास है, कुछ खास है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरों के साथ मोहब्बत नहीं है। दूसरों से के ऊपर भी वो रहम करते हैं और दूसरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, लेकिन अपनों के साथ उनकी रहमत खास होता है। और हर जगह देखा गया है इस बात को, कोई बुरा नहीं मान सकता इस बात में। जो अपनों से, अपनों के लिए जो तखसीस होगी हमारी, वो गैरों के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब निकालना कि हम दूसरों के ऊपर जालिम हैं, तो ये गलत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये चाहा कि उम्मत के ऊपर कभी कोई ऐसी चीज मुसल्लत न हो जाए कि मेरी उम्मत उस काम को कर न सके और फिर कयामत के दिन वो जहन्नम के अंदर दाखिल कर दी जाए। इसलिए आप बचते थे और इसकी बेशुमार मिसालें हैं। मिसवाक जो नबी अकरम को बड़ी महबूब थी, हर नमाज से पहले आप मिसवाक किया करते थे, यहाँ तक कि मिसवाक आपके कान में लगी रहती थी। जैसे बिलाल अज़ान देते थे, अल्लाह के नबी वुजू बनाने के लिए चल देते थे और मिसवाक अपने कान से निकाल कर अपने दांतों पर रगड़ना शुरू कर दिया करते थे। मिसवाक की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज जब बंद हो गई, इंतकाल का वक्त करीब हो गया, आपकी सांस रुकने वाली है, आखिरी दिन है, फजर और जोहर की नमाज का
बीच का वक्त था, फजर की और जोहर की नमाज के दरमियानी वक्त में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। इससे पहले जब आपकी आवाज बंद हो गई और जबान से कोई चीज बोलने के काबिल न रहे, इशारे से कोई भी बात कहना होती थी तो इशारे से कहते थे। इसी बीच में हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान जब घर में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते हैं, तो हजरत अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे हजरत आयशा के भाई मिसवाक करते हुए आए थे। नबी अकरम ने जब मिसवाक पर नजर डाली तो हजरत आयशा की रान पर उनकी गोद में सर रखे हुए थे अल्लाह के नबी। तो आपने इशारा किया, आयशा से इशारा किया, यानी ये जो मिसवाक कर रहे हैं ये मुझे चाहिए। आखिरी वक्त है, हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। नबी अकरम वो मिसवाक करने लगे, लेकिन आपको कुछ सख्त महसूस हुई। अब दांत उतने मजबूत नहीं रहे, आखिरी वक्त है इसलिए कुछ कड़ी सख्त महसूस हुई। तो आपने वो मिसवाक हजरत आयशा को दे दी और इशारा किया, यानी तुम इसको अपने दांतों से नरम कर दो। अम्मी आयशा पूछती हैं, क्या ये मिसवाक सख्त है? इशारा किया, हाँ। क्या मैं अपने दांतों से इसको नरम कर दूं? इशारा किया, हाँ। हजरत आयशा सिद्दीका वो मिसवाक अपने दांतों में दबाती हैं और उसको कुचल देती हैं, दांतों से उसको नरम कर देती हैं और फिर अपनी जूठी मिसवाक अल्लाह के नबी को, अपने शौहर को दे देती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिसवाक करने लगते हैं। मिसवाक करते करते मिसवाक हाथ से छूट जाती है, आपकी दाढ़ी के ऊपर गिर जाती है और पानी के प्याले में आप अपने हाथ डालने लगते हैं और पानी के प्याले से हाथ निकाल कर आप पानी से प्याले में डुबोया हुआ हाथ अपने चेहरे पर मलते जाते हैं और कहते जाते हैं, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। ये जुमले आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये पूरा मंजर देखा जा सकता है। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनी है, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिरी वक्त है और मिसवाक अल्लाह के नबी कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसवाक की अहमियत कितनी ज्यादा है। आपने उसको आखिरी वक्त में भी नहीं छोड़ा, लेकिन इतनी अहमियत वाली चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फर्ज का दर्जा नहीं दिया। जानते थे जो गांव और देहात में रहने वाले लोग हैं उनको तो बड़ी आसानी से मिसवाक मिल जाएगी, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे नमाज से पहले मिसवाक ढूंढने। इसलिए आपने उसको फर्जियत का दर्जा नहीं दिया, सिर्फ उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इतना फरमाया, लौला नाशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक। अगर मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल न होता, अगर मेरी उम्मत के ऊपर दुश्वार न होता, अगर मेरी उम्मत के लिए ये काम सऊद भरा न होता, दुश्वार न होता, परेशानी में डालने वाला न होता, लामरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलात, तो मैं अपनी उम्मत के ऊपर हर नमाज से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता। मैं हुक्म देता हूं उनको कि हर नमाज से पहले मिसवाक करें। नबी अकरम का हुक्म फर्जियत का दर्जा रखता है। अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार नहीं होता, देखिए रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहमत नहीं तो और क्या है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरी उम्मत के लिए ये काम मुश्किल ना होता,
तो मैं उन पर हर नमाज से पहले मिसवाक करने को फर्ज करार दे देता, लेकिन मैं इसलिए फर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी उम्मत के लिए काम मुश्किल है। लेकिन आपने उसकी अहमियत बरकरार रखी, आखिरी वक्त तक मिसवाक करके बता दिया कि देखो मेरी नजर में मिसवाक कितनी अहम है कि इंतकाल से पहले भी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर के हाथ में मिसवाक देखी तो ले ली, और कड़ी थी, सख्त थी, तो हजरत आयशा से कहा कि इसको अपने मुंह में रखो और अपने दांतों से रखकर इसको नरम कर दो। हजरत आयशा कहती है कि मैंने उस मिसवाक को अपने दांतों से चबाकर नरम कर दिया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। यानी सख्त है फिर छोड़ नहीं रहे, उसको नरम करवा रहे हैं, उसको दांतों से कुचलवा रहे हैं और फिर कर रहे हैं। अंदाजा लगता है कि ये नबी अकरम की नजरों में मिसवाक की अहमियत कितनी है। टूथपेस्ट करने वाले नौजवान मिसवाक की अहमियत क्या जाने, और मिसवाक की अहमियत इतनी है तो कुछ लोगों ने गुलू भी कर दिया और ऐसी ज़ईफ और मौजू और मनगढ़ंत हदीसें गढ़ डाली हैं कि मिसवाक करके नमाज पढ़ने से 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो मस्जिदों में बैठ जाएंगे, किताब खोल लेंगे और लोगों को दर्स देंगे कि मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज बगैर मिसवाक के पढ़ी हुई, बगैर मिसवाक के जो पढ़ी जाती है बगैर मिसवाक किए हुए, तो मिसवाक के जरिए मिसवाक करके पढ़ी हुई नमाज 70 गुना ज्यादा वजन रखती है और 70 गुना ज्यादा अहमियत रखती है। सब मौजू और मनगढ़ंत रिवायत। मिसवाक की अहमियत है, इसका इनकार नहीं, लेकिन मिसवाक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला अन्ना शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक, इंद कुल्ले वुजू भी आया, इंद कुल्ले सलात भी आया, इंद कुल्ले मस्जिद भी आया। अलग अलग हदीसों में अलग अलग बातें आई हैं। मैं हर वुजू से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता, मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता तो हर नमाज से पहले मैं मिसवाक को फर्ज कर देता, लेकिन मैं फर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी उम्मत पर यह काम मुश्किल है। ये रहम है नबी अकरम का, अगर फर्ज कर देते तो जरा बताइए क्या होता। बगैर मिसवाक किए हुए नमाज नहीं होगी, फर्ज है नमाज, फर्ज मिसवाक भी फर्ज। अगर ये कह देते अल्लाह के रसूल तो क्या होता, आप अंदाजा लगा। ये रहमत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए जरा वो भी एक मंजर देखें, और खास तौर पर वो नौजवान अभी से अपना जहन बना लें जो पूरी रात कैरम बोर्ड खेलते हैं। वो नौजवान भी जरा तवज्जो दें जो पूरी रात लाइटें जलाकर पूरे मैदान में और क्रिकेट मैच खेलते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले मैच को पूरी रात जागकर टेलीविजन पर या मोबाइल पर मैच देखकर पूरी रात खराब करते हैं। वो लोग भी जरा नजर डालें। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि 3 सहाबियों का एक वफद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे। जाअतलासतु रहती, 3 सहाबियों पर मुश्तमिल एक जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करती है। इला बाज बुयूत नबी, ये आया बाज अज़वाज नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करने के लिए। नबी नहीं मिले तो अल्लाह के रसूल की कुछ बीवियों से उन्होंने मुलाकात की और पूछा अल्लाह के रसूल कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितने रोजे रखते हैं,
कितना सोते हैं, रात में कितना उठते हैं, पूरी इबादत का हाल मालूम करने के लिए नबी की बाज़ बीवियों से मुलाकात करता है। 3 सहाबियों का एक वफद, और बीवियों से मुलाकात करने के बाद जब ये वफद बाहर आया, ये तीनों सहाबा बाहर आए, तो कहने लगे कहां अल्लाह के रसूल और कहां हम, कहां हमारी इबादतें और कहां नबी। अल्लाह के नबी अगर इबादत ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि वो तो जन्नती हैं। हमको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इबादत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने नबी की इबादत करने का जो हाल बताया है वो नबी के लिए ठीक है, हमें नबी अकरम से ज्यादा करना है, क्योंकि नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, नबी तो जन्नती हैं, हमें जन्नत में जाने वाले आमाल करना है। ऐसा है। उन तीनों में से एक सहाबी ने क्या कहा, नक्शा देखिए। एक ने कहा हम आज के बाद रात भर नमाज पढ़ेंगे और कभी सोएंगे नहीं, हर रात जागेंगे और पूरी रात हम अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ईशा की नमाज के बाद हम मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, नफिल पे नफिल पढ़ते चले जाएंगे। आज के बाद हम कभी सोएंगे नहीं, रात भर हम नमाजों में गुजार देंगे। 3 सहाबियों में से एक सहाबी ने ये कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी सोया नहीं करूंगा रात में। दूसरे सहाबी ने क्या कहा, रात तो तुमने ले ली, रात भर तुम इबादत करोगे, कभी नहीं सोगे, मैं हमेशा रोजा रखा करूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। यानी मैं पूरे दिन साल के 12 महीने में रोजे रखूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं, हमेशा मैं रोजा रखूंगा। जब तक मुझे जिंदगी है और मेरी जान में जान है, मैं रोजे को तर्क नहीं करूंगा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तीसरा बचा। तीसरे ने कहा तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तुम दिन भर रोजा रखोगे, तो अब मैं क्या करूं, दिन तो तुमने ले ली, रात तुमने ले ली, मैं भी तो इबादत करना चाहता हूं। तो तीसरे ने बड़ा अजीब एक इबादत का एक तीसरा तरीका, उसने कहा अना आतज़िलुन निसा फला तज़व्वज, मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा, दिन में रोजे रखूंगा और रात में नमाज पढ़ूंगा, और बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा, या मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। शादी करूंगा तो बीवी के करीब जाना पड़ेगा, बीवी के करीब जाएंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर बच्चों के लिए कमाओ और उनके लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, उनको पाल पोस के बड़ा करो। तो इबादत का टाइम हमें बीवी बच्चों की परवरिश में गुजारना पड़ेगा। अना आतज़िलुन निसा फला अतज़व्वज, मैं निकाह ही नहीं करूंगा, या मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा और दिन भर इबादत करूंगा, रोजे रखूंगा। ये तीसरे ने अपना तरीका बताया। तो 3 सहाबी 3 जगह बट गए। एक ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं दिन में रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, तीसरे ने कहा मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। 3 लोगों ने 3 किस्म की बातें कही। रात भर मैच खेलने वालों, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जब इस बात का इल्म होता है कि 3 सहाबा ऐसा ऐसा बोले, तो आप उन तीनों के पास गए, आप उन तीनों के पास तशरीफ ले गए, और जब उन तीनों के पास गए तो आपने उनसे पूछा अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा। यह है बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अल्फाज, यह है बुखारी की हदीस किताबुन निकाह के अल्फाज।
समअतु अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, मैंने सुना है। क्या तुम ही वो लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही वो लोग हो जो ये कह रहे थे कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुम ही में से वो शख्स मौजूद है जो कह रहा था मैं दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुम ही में से कोई शख्स ऐसा है जो ये कह रहा था कि मैं बीवी और बच्चों के करीब नहीं जाऊंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा? आलू बला, हाँ क्यों नहीं, हमने कहा अल्लाह के नबी साफ दिल के थे, झूठ नहीं बोला करते थे, साफ तौर पर कह दिया कि हम ही ने ऐसा ऐसा कहा है। अल्लाह के रसूल ने उन तीनों से क्या कहा? वो मैच नहीं देख रहे थे, मैच खेल भी नहीं रहे थे, पूरी रात जियो और एयरटेल की तरफ से मिलने वाला 2GB डाटा भी देखकर खत्म नहीं कर रहे, बल्कि नमाज पढ़ने की बात और रोजा रखने की बात उन्होंने कही थी, नेक काम करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इससे भी मना कर और फरमाया नहीं, तुम रात भर नमाज पढ़ना चाहते हो? कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दिन भर रोजा रखना चाहते हो हमेशा, तुम्हारे लिए ये काम भी गलत है, नहीं कर सकते। और ए हजरत जी, तुम बीवी बच्चों को छोड़ोगे, रात में नमाज और दिन में रोजा? हाँ, तो कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह से तुम ज्यादा डरते हो या मैं? साहबा बोले अल्लाह के नबी हम कहा, आपसे ज्यादा कौन अल्लाह से डरने वाला होगा? आप ज्यादा डरते, अल्लाह का खौफ तुम्हें ज्यादा है या मुझे? नहीं, आपको ज्यादा है। तकवा तुम्हारे अंदर ज्यादा है या मेरे अंदर? नहीं, आप ही के अंदर है। तो कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ खाने वाला, अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का तकवा अपने दिल में पैदा करने वाला हूँ, तो मेरा तो ये हाल है कि मैं रात के आखिरी हिस्से में उठता हूँ, 2 हिस्से में सोता हूँ। इशा की नमाज के बाद फजर तक हम रात के 3 हिस्से कर लेते हैं, 2 हिस्सा में सोता हूँ और आखिरी हिस्से में मैं उठता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और कभी कभी मैं एक एक करके सारी बीवियों के पास भी जाता हूँ, मैं बीवियों से मिलता भी हूँ, उनके हुकूक भी अदा करता हूँ, मैं रात में सोता हूँ, आँख काक भी अदा करता हूँ। 2/3 रात गुजर जाने के बाद आखिरी हिस्से में रात के उठता हूँ तो मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। मैं रात में उठता हूँ, अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ, उनके हुकूक भी अदा करता हूँ। मैं महीने में कुछ दिन नफली रोजे भी रखता हूँ और छोड़ता भी हूँ। मेरे पास बीवी है, मैं बीवी के पास भी जाता हूँ, मैं दिन में रोजा रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। मैं रात में सोता भी हूँ और 2/3 रात गुजर जाने के बाद रात में उठकर मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। यही मेरा तरीका है, यानी तुम्हें भी ऐसा ही करना है। पूरी रात नमाज में गुजार रहे हो, गलत है। हमेशा रोजा रखोगे, कभी नहीं छोड़ोगे, ये भी गलत है। और बीवी बच्चों को छोड़कर नमाज और रोजे में पड़े रहो तो ये भी गलत है। फरमाया जो मैं कर रहा हूँ वही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अगर तुमने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, मेरे तरीके पर न चले, रात भर नमाज पढ़ते रहे और दिन भर रोजा रखते रहे, अपने बीवी बच्चों के करीब नहीं गए, अपने बीवी और बच्चों के हुकूक को पूरा नहीं किया, फलैसा मिन्नी, तो आज के बाद तुम हम में से नहीं। यानी रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद भी तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे, इस्लाम के अंदर तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। गौर करो, रात भर नमाजों में गुजार देने वाला इंसान जब शरीयत पे नहीं चलता है और रात भर नमाज पढ़ने की कसम खा लेता है तो ये इंसान इस्लाम से खारिज हो रहा है। रात भर मैच देखने वाले, रात भर कैरम बोर्ड खेलने वालों, तुम्हें पूरी रात कैरम बोर्ड और मैच खेलने में गुजारने की परमिशन कहां से मिल गई? हमारे नबी ने पूरी रात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। हमारे नबी ने हमेशा हर दिन
रोजा रखने की इजाजत नहीं दी है, कैरम बोर्ड खेलकर अपना पूरा दिन बर्बाद करने की और पूरा मैच खेल खेल कर अपनी पूरी रात बर्बाद करने की इजाजत तुम्हें कौन सी शरीयत में मिल गई? जरा अपने नफ्स से पूछो, अपने दिल से पूछो। हिसाब और किताब का दिन तो एक मुतय्यन है, यौमुल हिसाब, वो तो होना ही होना है। कभी अपने नफ्स, अपने ज़मीर, अपने गरीबानों का बटन खोलकर, अपने गरीबानों में झांककर अपने दिल से अपना हिसाब लो, अपना भी मुहासिबा करो, एहतिसाब नफ्स करो कि तुम्हें किसने इजाजत दे दी। पूरी पूरी रात मोबाइल में लगे रहना और पूरी पूरी रात जब तक ये 2GB 4GB 5GB हम इस्तेमाल नहीं कर लेंगे हम सोएंगे नहीं, और हर रात इसको मामूल बना लेना, ये इजाजत किसने दी? शरीयत। ये नबी अकरम की रहमत है। अगर आप कहते कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, रात भर नमाज पढ़ोगे, ठीक है, तुम हमेशा रोजा रखोगे, बड़ा अच्छा काम है, आपकी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ। एक आदमी जब रात भर नमाज ही पढ़ता रहेगा तो दिन में फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगा, मजदूरी नहीं कर पाएगा, रिस्क हलाल नहीं कमा पाएगा, फिर वो अपने बीवी और बच्चों को क्या खिलाएगा? इसलिए फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह की इबादत भी कर लिया करो। आपने हमेशा दिन में रोजा रखने को मना कर दिया। जब तुम दिन भर रोजा ही रखते रहोगे और हमेशा रखोगे तो नहीफ और कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी तंदुरुस्त सेहत खराब हो जाएगी। जब सेहत खराब हो जाएगी तो तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर सकते हो, जल्दी कब्र के दहाने पर पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी? रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आती है और आपने दिन भर रोजा रखने से मना कर दिया है, आपने पूरी पूरी रात इबादत करने से मना कर दिया है। आपने फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और 2/3 गुजर जाने के बाद आप उठकर अल्लाह की इबादत में लग जाया करो। फिर आपने फरमाया कि महीने में 3 रोजे रख लिया करो नफली, अल्लाह के यहाँ एक नेकी 10 नेकी के बराबर होती है। अगर तुमने 3 रोजे रख लिए महीने में तो तुम्हें 30 रोजों का सवाब मिलेगा। हर महीने 3 रोजे रख लो तो गोया कि तुमने पूरे महीने रोजे रख लिए हैं। आपने पूरे महीने रोजे रखने से मना कर दिया, सिर्फ महीने में 3 रोजे रखने की परमिशन भी दे दी ताकि तुम्हें सवाब भी मिलता रहे, रोजा भी रखते रहो और अपनी बीवी और बच्चों के हुकूक भी अदा करते रहो और मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी और बच्चों को खिलाओ और पिला भी सको। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीज़ुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वो मोमिनों के लिए कुछ खास मेहरबान है। ये है उसकी रहमत। आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में 3 रातों में आपने तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, जिसको हम तहज्जुद भी कह सकते हैं और तरावीह भी। पहली रात पढ़ाई, काफी लोगों ने पढ़ी। दूसरी रात पढ़ाई, पहले से ज्यादा लोग मस्जिद में आए। तीसरी रात में पढ़ाई तो मस्जिद खचाखच भर गई। चौथी रात अल्लाह के रसूल नहीं आए बल्कि अपने हुजरे से खबर भिजवा दी कि जिसको भी ये नमाज पढ़ना है अलग अलग पढ़ ले, या 2, 4, 5, 6 लोग जमा होकर एक को इमाम बना लें और वो उनको नमाज पढ़ा दे। जिसको पढ़ना हो अपने घर में भी पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सुबह जब अल्लाह के नबी वापस आए, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल अच्छा लग रहा था जब आप जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ा रहे थे, हम चाहते हैं कि आप नमाज जमात के साथ इसको पढ़ाते रहें और पूरे रमजान के महीने में जमात के साथ तरावी की नमाज का एहतिमाम करें। हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल की रात भी निकलना चाहता था, मैं चाहता था कि कल पढ़ाऊं, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं आया कि जब मैंने
मैंने देखा कि पहली रात हमने तरावी पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में अच्छा खासा इजाफा था, दूसरी रात में जब मैंने नमाज पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में और मजीद इजाफा हो गया, जब तीसरी रात मैंने तरावी पढ़ाई तो पूरी की पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। मुझे डर महसूस हुआ ऐसा न हो कि मेरा ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन देखकर जिब्राइल अमीन को भेज दे और ये नमाज हमारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए, हमारे जरिए ये हुक्म नाफिज न करवा दे अल्लाह ताला कि आज के बाद ये नमाज तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी उम्मत के ऊपर ये नमाज फर्ज कर दी गई। मुझे इस बात का डर लगा ये नमाज कहीं फर्ज न कर दी जाए, जिब्राइल अमीन अल्लाह की तरफ से फर्जियत का ऐलान लेके ना जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर ये नमाज तरावी को फर्ज कर दिया है। मुझे डर लगा इसलिए मैं नहीं आया। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने 3 रात नमाज पढ़ाई और जमात के साथ पढ़ाई, लेकिन चौथी रात में आप नहीं आए, चौथी रात में आप नहीं आए। वजह क्या बताई? मुझे डर लगा कि कहीं ये नमाज अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर फर्ज ना कर दे। अगर मेरी उम्मत पर ये नमाज फर्ज कर दी जाए और फिर मेरी उम्मत ना पढ़ पाए तो जहन्नम के करीब चली जाएगी। ये नबी अकरम की रहमत का तकाजा देखिए कि आप चौथी रात नमाज पढ़ाने ही नहीं निकले। क्यों? क्योंकि डर लगने लगा कि कहीं फर्ज ना हो जाए। मेरी उम्मत पर नबी अकरम का चौथी रात में ना निकलना रहमत है उम्मत की। फर्ज हो जाती तो क्या होता? मिसवाक फर्ज हो जाती तो क्या होता? रात भर इबादत और दिन भर के रोजे फर्ज कर दिए जाते। अल्लाह के रसूल कह देते नहीं बहुत अच्छा करो, आज बहुत अच्छा अमल करो, तो क्या होता? हम कहाँ होते आज? ये सूरत हाल देखिए, अपने ज़मीर से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। कुरान ने कितनी सही फजीलत बयान की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के, मुसलमानों के फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं और मोमिनों के साथ उनकी रहमत कुछ खास है। कितनी खास रहमत है।